क्योंकि जवाब कहाँ आ रहा है, जवाब तो दो। चलो इस ओके सवाल को सर। बनाओ। क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है 200 ग्राम पानी है, 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और उसको -9.3 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, ठंडा किया, तो कितना पानी आइस बन जाएगा। चलो आंसर देखते हैं, बनाते हैं। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन भी दिया हुआ है। 38.71 ग्राम बी ऑप्शन, 38.71 मिलीग्राम सी ऑप्शन, 42 ग्राम डी ऑप्शन 42 मिलीग्राम। ग्राम और मिलीग्राम में है, देखते हैं करके। डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी इक्वल टू 1000 इंटू, ये रहा ना डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी की बात है। डेल्टा टी इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। समझ आया। अब डेल्टा टी डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जनरली वो फ्रीज होता था, और अभी -9.3 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो डिफरेंस कितना है, 9.3 डिग्री सेल्सियस, यही है ना डिफरेंस। तो 9.3 इक्वल टू 1000 इंटू के, आपकी वैल्यू कितना दिया है 1.86 इंटू W2। W2 क्या है, जो W2 होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम अपॉन W1 क्या है सॉल्वेंट, तो इसका मास कितना है 200 ग्राम इंटू M2, M2 क्या है, सॉरी इंटू, हाँ M क्या है मोलर मास ऑफ M1 है ना, वो M2 है, तो ये सॉल्यूट का ही है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या होगा, CH2OH, CH2OH कितना मास हुआ 12 दूना 24 प्लस 16 दूना 32 और प्लस 6 कितना आया 62, तो यहां 62 कर देंगे इंटू, अरे एक मिनट, W वेट किसका था, W62 इंटू W, अच्छा W2 तो उसी का वेट है, W1 है ना, तो W1 62 है मोलर मास और इंटू W1 और M है मोलर मास, ठीक है, W है वेट वाटर का, वाटर का कितना वेट है यही तो निकालना है, ये है 200 ग्राम में से कितना ग्राम बचा रहेगा। सॉल्व करो इसको, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो तो W इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व करो बच्चों, समझ आया ये फॉर्मूला। W1 वाटर का मास है, इस TF पे कितना वाटर रहेगा, सॉरी वाटर नहीं आइस का, तो वाटर ही मानो, निकालो तो
सॉल्व करो बच्चों। सर कर रहे हैं। नहीं आया? अरे आनंद, तुमको बुक भेजना है मुझे, तो तुम अपना एड्रेस तो दो, या नहीं लेना है अभी? नहीं सर, मेरे एक रिलेटिव आके लेके चले जाएंगे। मतलब सर कब आएंगे आएंगे? कलेक्ट। कब? सर वो डेट मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है। तो कहाँ आएंगे? अरे मतलब तो बिहार जाना है, दरभंगा जाना है 27 तारीख को, और मैं आऊंगा नहीं 3 सर, तारीख को। नहीं सर, कोटा में नहीं, वो डायरेक्ट बिहार में जाएंगे। अच्छा, बिहार में जाएंगे, और फिर वो पहुंचेगा तुम्हारे तक कब? हाँ सर। तुम तक कैसे पहुंचेगा? तो सिकंदराबाद? वहाँ यहाँ सर, वो यहाँ देखे जाएंगे ना मेरे पास। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो बिहार में कहाँ रहते हैं? सर वो बिहार में नहीं रहते एक्चुअली, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, और मेरी नानी की तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो इसलिए वो उनसे हाँ। मिलने जा रहे हैं। और फिर सर अच्छा वहां अच्छा, से ही बुक कलेक्ट करके इनको दे के चले जाएंगे। ठीक है, तो दरभंगा से लेना है ना उनको? हाँ सर, वहाँ दरभंगा कोई भी से ही पार्सल लेंगे ना सेंटर फिर होगा। मुझे। हाँ, चलो ठीक है। सर मैं तो आपको वो बता क्योंकि दूंगा। अर्जेंट अब आपको ठीक है, तो बनाना जरूरी है, आपको अर्जेंट है, जल्दी से क्वेश्चंस बनाना शुरू करें उसका। बना बच्चों? यस सर। सर W की अरे वैल्यू है बोलो सर भाई। 161.29। सर मेरी भी 161.29 पर है सर। 161.29। जीरो। यस सर 161.25 मेरी आ रही है। ठीक है, अब देखो, इतना वाटर रहेगा तो कितना आइस बन गया? देयरफॉर आइस सेपरेटेड। कितना पानी लिया था? 200। उसमें से अभी उतना पानी है, तो कितना आइस बन गया? कितना आया भाई? 38.71। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। हो गया। समझ आया या नहीं आया? यस सर, समझ आया सर, आ गया सर। दूसरा सवाल देता हूं इसी तरह का। यही आता है सवाल, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहले एक मिलाता हूं, फिर 2-3 मिलाऊंगा। पहले क्या करते हैं, एक चीज मिलाते हैं पानी में, फिर 2 मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे, सो ऑन। समझ आया? तो दूसरा सवाल दे रहा हूं। द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन, द मोलल मोलैरिटी है इसका मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट
कांस्टेंट। इसका मतलब के एफ के बात कर रहा है ये। फॉर वाटर इज, पानी के लिए कितना होता है ये? फॉर वाटर इज 1.86 Kelvin per molarity. If 34.2 gram of cane sugar, 34.2 gram of cane sugar, C12, H22, O11 are dissolved in 1000 gram Sucrose है ना? of water. The solution will freeze. सॉल्यूशन कितने में फ्रीज होगा? कितने टेम्परेचर पर? क्या किया? एक जग पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें 34.2 ग्राम चीनी मिला दिया। अब ये पानी कितने पर फ्रीज होगा? ऑप्शन -1.86 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 1.86 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन -3.92 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 2.42 डिग्री सेल्सियस। इंदर, बिना बनाए बताओ कौन कौन सा आंसर हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। इंदर, तुमको बताना है इस ABCD में से बिना बनाए कौन कौन सा आंसर हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, बताओ। भाई बता, इतना टाइम थोड़े लगना। कोई बच्चा बता सकता है? पीयूष तुम बताओ कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता? ए या बी में से कोई हो सकता है। जी जी हाँ, अगर ए हो सकता है या बी हो सकता है। देख के मत बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? Yes, sir. फ्रीज होगा सर माइनस। सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया है इम्प्यूरिटी, तो निगेटिव में जा रहा है ना, 0 से कम होगा। अब आप क्वेश्चन बनाओ उसी तरह, ऊपर वाले की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इक्वल टू, यही लगेगा इसमें फॉर्मूला, KF इंटू M। बस KF की वैल्यू दिया है, मोलालिटी निकाल लो, पुट कर दो, हो गया आंसर। निकालो सारे बच्चे। और नहीं तो उस फॉर्मूला से बनाना है तो उस फॉर्मूला से बना सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू दिया हुआ है, ये W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये W2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये W2 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। W1 वाला M1 W1 है सॉल्वेंट का, और M2 W2 है सॉल्यूट का। सॉल्व करो। आइदर हम इससे भी बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं। नीचे का फॉर्मूला अलग थोड़ी है, वो उसी का है, वेट के टर्म में लिख दिया। यदि हमको मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास, सॉरी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? कितना दिया है? 34.2 ग्राम। अपन इसका मोलर मास कितना होता है? 342 अपॉन इसका 1000 अपॉन 1000।
kg। ये आ गया m की वैल्यू। तो यही है यहां पर W1 और kg में, तो इसीलिए W1 और kg ये वाला एक दिया है और M2A2 ये इसका दूसरा मोल और इंटू kf, तो यही तो है ये फॉर्मूला। तो दैट इक्वल टू kf की वैल्यू कितनी दिया है हमारी 1.86 इंटू, इसको काट देंगे तो 1/10 और ये कट गया 1, तो 1/10। कितना आया? 0.186 0.186 है। minus a 0.186। अच्छा एक सवाल, ओहो हमने गलती किया है, सवाल में गलती है। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना, मोलैरिटी इतना, इतना, ग्राम। ये 1000 नहीं है, ये 100 है। 100 ग्राम का सवाल में गलती है। थाउजेंड नहीं होगा, गलत है सवाल, 100 है। तो ये 100 1/10 इंटू 1 आया, दैट इक्वल टू 1.86। अब ये डेल्टा TF है, और डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस T0F। TF कितना है, कितने पर फ्रीजिंग होगा ये? तो डेल्टा TF है 1.86 इक्वल टू TF माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि TF को इधर करें तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस, इसीलिए ये इतना। T0F सर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे। अरे तो प्योर वाटर कितने पर होता है भाई? 0 डिग्री पे। प्योर वाटर कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यदि वाटर नहीं होगा, कुछ दूसरा चीज होगा, तब थोड़े लेगो 0, तो उसका वैल्यू देगा वो। अब देखो मैंने तो इस फॉर्मूला से बनाया है, मैंने इस फॉर्मूला से बनाया, अब इस फॉर्मूला से बनाया। डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना था 1.86 इंटू W2 क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 34.2 1000 अपॉन W1 क्या था 100 इंटू M2 क्या था, कितना मास आया है 342। सॉल्व करो, उतना ही आएगा। चले आगे, समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। अगला सवाल दो। अभी तो हमने एक चीज सिर्फ चीनी मिलाया है, अभी क्या मिलाया था? सिर्फ चीनी। अब हम 2-3 चीज मिला दें, नमक भी मिला दें, चीनी भी मिला दें, थोड़ा और भी चीज कुछ मिला दें, तो क्या होगा? तो चलो एक सवाल देते हैं। सर इसमें फिर सॉल्यूट का मास का लेंगे। हाँ, इसमें सॉल्यूट का मास क्या लेंगे फिर, अगर 4 सभी का अलग अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे, हर का अलग अलग फंक्शन है। देखो लेते हैं
the freezing point of aqueous solution, the freezing point of aqueous solution. तुम तो इंदर कह रहे थे मैडम तुमको पढ़ा चुकी है और तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, हाँ? कोई डाउट नहीं है ना? पढ़ाया था सर। तो कहां गया, भूल गए? Contains 5% by mass यूरिया, 5% यूरिया मिला दिया, 1% by mass KCl मिला दिया and 10% by mass ग्लूकोज मिला दिया। 3 चीज मिला दिया, पानी में 3 चीज मिलाया, 5% बाय मास यूरिया, 1% बाय मास KCl एंड 10% बाय मास ग्लूकोज। और KF फॉर वाटर जो है, KF फॉर वाटर जो है, इसकी वैल्यू है 1.86। चाहो तो ये याद भी कर लो, कभी कभी देगा नहीं, पर मोलालिटी। KF वाटर होता है 1.6 पर मोलालिटी। तो डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज प्लस डेल्टा TF फॉर KCl प्लस डेल्टा TF फॉर यूरिया। तीनों के लिए अलग अलग निकाल लो और जोड़ दो। दैट इक्वल टू फॉर्मूला होगा, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर फॉर्मूला किया था, 1000 इंटू ग्लूकोज कितना लिया है 1.86 इंटू 10 अपॉन, ये कितना था, ग्लूकोज कितना परसेंट था, 10%, इसीलिए 10/100 इंटू इसका मास 180। अरे किसके घर से आवाज आ रहा है, बंद करो। सॉल्व करो, देखो तीनों का अलग अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ भी है। क्या गड़बड़ है बताओ भाई, ये 5 नहीं होना चाहिए। इस किताब में गड़बड़ है, वो ठीक करना पड़ेगा आपको। अब ये तो मैंने बनाया नहीं है, देखा नहीं है सारे। 1000 इंटू W2 है सॉल्ट का, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट लिया है कितना 1 पॉइंट कितना है 5%, सॉरी 10% इंटू 1.86 बाय 180 इंटू 100, ठीक है। दूसरे में 1% है KCl, तो इंटू 1/100, 74.5 उसका मोलर मास, और इंटू उसका क्या कहते हैं अब यूरिया का
क्या लग रहा है इंदर, सॉल्व होगा या नहीं होगा? ये तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। ओके सर। अंकुर क्या यस सर, कुछ कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। समझ आ रहा है कुछ? यस सर, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ठीक है। सर 1.89 आ रहा है। कितना? 1.89। ठीक है, 1.86 है इसका, कोई बात नहीं, सही है। 1 अरे नहीं यार, 1 पॉइंट नहीं आ रहा है, ये 3.07 आ रहा है। 3.07। थ्री 3.07 आ रहा है, कैलकुलेट करो। सर 2.52 आ रहा है। अरे यार 2.52 कैसे आ रहा है? इसका 1.033 आ रहा है। 186 by 18 plus 186 by 74.5 plus सुन रहे हैं क्या? 5 0 3 8 पंचे 40 3 43 के 3 4 5 का 5 4 9 कितना आया? इसको सॉल्व करते हैं। 18 10.0 है। 1.86 है ना? हाँ 1.86 है अच्छा ना अच्छा, सर? वहाँ एक पे एक 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 टू मिनट। हाँ पॉइंट तो 1.03 प्लस 186 को 75 पॉइंट उससे करेंगे तो कितना आएगा? सर 186 नहीं है, वो 18.6 है। तो हाँ 10 से, अच्छा हाँ 18.6 0.02 आता है। 18.6 को डिवाइड किया कितना आया? सर 0.02। 0.24 0.24 प्लस ये कितना आया? 1.55 1.03 1.55 1 होगा सर फर्स्ट वाला, क्योंकि आपने 18.6 दिया है, 1.86 होगा। अरे 1.86 कहीं होगा, तुमको ठीक है, डिवीजन वो नहीं आ ठीक रहा है, है। वो तो ठीक है भाई। 5 4 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में चले, 5 2 7 1 8 2.82 किताब में गलती बनाया है इसका मतलब। हाँ सर। सर मेरा 2.52 आ रहा था। सर मेरा 2.8 ही आया। सामने बनाया ना मैंने। अब सर कितना कम? हाँ सर 1.86 को ना 18 से डिवाइड करना है फर्स्ट वाले में। 18.6 को 18 से डिवाइड करना है।
इतना कम हो गया, समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। चलो अब अगला टॉपिक करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, गड़बड़ भी है, ठीक करना है, उसको बना बना के ठीक करना है, देख के उतार नहीं लेना है। अगला हम पॉइंट कर रहे हैं ऑस्मोसिस। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है ऑस्मोसिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आया? जो अगला लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा, वो है ऑस्मोसिस। हमारी बॉडी के अंदर बताओ ऑस्मोसिस कहां कहां होता है और क्या फंक्शन है। ऑस्मोसिस पहले होता क्या है यही बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोटिक लोअर कंसंट्रेशन में जा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बाद में पढ़ेंगे। एक एक करके बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है। सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। किस चीज का जाना? सॉल्यूट का सर। सॉल्यूट का। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये है जो एसपीएम लगा दिया हमने, और यहां पर नमकीन पानी है। यहां पर प्लेन पानी है, प्योर पानी है। देखो दो कंटेनर हमने लिए, इस कंटेनर में एसपीएम लगा दिया और एक दूसरा कंटेनर लिया। दो कंटेनर हमने लिए हैं सेम डिजाइन में। क्या करते हैं हम, इसको भी दो कंटेनर बना देते हैं। दो कंटेनर बनाते हैं और बीच में इसमें भी पाइप लगा देते हैं, लेकिन यहां पर हम एसपीएम लगा देते हैं। समझ आया? हमने एसपीएम लगा दिया, इसमें नमकीन पानी और इसमें प्लेन प्योर वाटर। चलो इसमें नमक डाल दिया। दोनों में क्या होगा बताओ? अब इसको खोल दिया, ओपन अप। ये प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है। बताओ क्या कहा था तुम लोगों ने? एक बारी फिर से ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखता हूं, बताना। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताओ। Movement of solvent from lower concentration to higher concentration. मूवमेंट ऑफ किसका? मूवमेंट ऑफ Solvent का। सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल्स। यही है ना? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ आया? अब इस दोनों में बताओ तो क्या होगा? सर मैं इसको दोनों खोल में देता लेफ्ट हूं। से राइट जाएगा। क्या चीज? ये सॉल्यूट है।
एसपीएम जाने देगा? एसपीएम उसको अलाउ करेगा जाने का? उसका छेद इतना कम है, जा ही नहीं सकता। क्या होगा? इसके अंदर पानी इधर आएगा और इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स उधर जाए, दोनों ही ऑस्मोसिस है। क्या देखा? ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हुए तो जाता है ना? क्या चीज? ऑस्मोसिस में सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पार करना पड़ता है। किसमें? ऑस्मोसिस में? यस सभी सर। नहीं पार कर लेकिन सभी पार नहीं कर सकते। हम बॉडी के लेते हैं, कुछ चीजें पार कर जाएंगी, कुछ पार नहीं करेगी। ये है एसपीएफ। इसका छेद बहुत कम होता है, 3 to 5 मैक्रोन। और जो पार्टिकल होगा ये इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। ये तो पार कर जाएगा, ये भी पार कर जाएगा, लेकिन ये और ये पार नहीं कर पाएगा। जो आरओ जानते हो, आरओ किस किसके घर में लगा है? आरओ का क्या फंक्शन है पता है? Yes, sir. Animal- Reverse osmosis. एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन का साइज है 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन। हमारा जो स्किन है उसमें जो छेद है उस छेद का साइज है 3 to 5 माइक्रोन। हम क्रीम लगाते हैं या कोई दवाई लगाते हैं तो अंदर चली जाती है। हाथ में मोच पड़ गया, आयोडेक्स लगाओ, रगड़ो ऊपर, क्या होगा? अंदर चली जाएगी। लेकिन हल्दी लगाओगे तो क्या अंदर जाएगी हल्दी? नहीं, हाँ, नहीं, बड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स। नहीं जाएगी हल्दी। तो कुछ पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते हैं। तो जो पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे उस केसेज में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट